नमस्ते एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर आशीष नारायणकर। जो मुझे जानते हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो नए हैं, वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं पहले आई वांट टू स्टार्ट विद थैंक यू, अ नोट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दोज पीपल हु वॉच माय वीडियोस एंड जो इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, मैंने ये वीडियोस बनाना क्यों चालू किया? क्योंकि दोज पीपल जो मेरे पास नहीं आ सकते, मेरे क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, सेशन नहीं ले सकते, घर बैठे बैठे अगर आप वीडियो भी देखें एंड इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली चेंजेस आते ही आते हैं। आई हैव हैड सो मेनी पीपल जो मुझे 6 महीने के बाद मिलते हैं, 1 साल के बाद मिलते हैं और कहते हैं कि हमने जब से आपका वीडियो देखना चालू किया है और हमने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू किया है, देर आर सो मैनी चेंजेस दैट हैज कम इन माई लाइफ। एंड ये सुनते ही आई फील वेरी वेरी गुड बिकॉज दैट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ मी डूइंग दिस वीडियोज़। दीज आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, ये टाइम पास के लिए नहीं है। तो मेरे वीडियोज़ वही लोग देखेंगे जो सीरियसली आपकी खुद की लाइफ बदलना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट योर वाक शक्ति, विच इज़ बेसिकली अ स्पीच। वी हैव सो मच पावर इन अ स्पीच, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन रियलाइज दैट। एंड यही चीज़ें, जैसे हमारा जो कोर्सेस होता है एक्सेस कॉन्शियसनेस में, यू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स, यू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग्स, योर ओन इमोशंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू बिकम अवेयर कि आप ही कैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस क्रिएट कर रहे हो और आप ही कैसे खुद चेंज कर सकते हो। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, एंड दैट इज़ व्हाई आई लव डूइंग व्हाट आई डू। बिकॉज मेरे पास इतने सारे लोग आ चुके हैं, इतने लोगों के टेस्टिमोनी से इतनी लोगों की लाइफ चेंज हुई है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एंजॉय डूइंग, चेंजिंग पीपल्स लाइफ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन चेंजिंग योर लाइफ, watch these videos, practice these videos, and you will definitely tell me, Ashish, my life is changing. Now, let's start with this topic of how important it is to be aware of your own thoughts, of your own speech. Now, in Access, we always say कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, यही हमारी reality तैयार होती है. Because your point of view creates your reality. So if you have to change your reality, you don't have to change anything outside. All you have to do is change your inner self, your own, talks that you have, your own thoughts that you have. And that only comes with awareness. It's interesting, जब मैं लोगों को मिलता हूँ, whether it is in 5 minutes में पता चल जाता है कि इनकी लाइफ कितनी लिमिटेशन में है, कितना स्ट्रगल है, just by having a conversation with them in 5 minutes. Because I realize how limited they think खुद के बारे में, लाइफ के बारे में, and then they don't realize it because that is how we live our life. We live our life very unconsciously. हमको पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज हमको लगता है ऐसा ही है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। एक बार आपकी लाइफ में अवेयरनेस आ जाता है ना, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि एम आई डूइंग दिस राइट थिंग, एंड दैट शिफ्ट एंड चेंज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स इन योर लाइफ। कई साल पहले मैंने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम किया था। इट वॉज इन माई अर्लियर सेंटर। आई स्टार्टेड द सेंटर विद दिस। मुझे, जैसे मैं जिम में जाता हूँ, मेरे पास एक ट्रेनर है। जब ट्रेनर है, उसको पता है कि मेरे बॉडी के हिसाब से मुझे क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड आई फॉलो। आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। मुझे अगर कार्डियो करने बोले तो मैं स्किप कर लेता था। सो अर्लियर, दिस इज माई अर्लियर टाइम, सो आई यूज्ड टू गो लाइक 3 times इन अ वीक टू माई जिम ट्रेनिंग, जब मेरा ट्रेनर होता था। एंड बाकी के 3-4 दिन तो मैं जाता ही नहीं था, ऐसे ही डंडी मारता था, वजन तो कम करना था। देन आई रियलाइज कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे पुश करे। And then I told my trainer, why don't you do like a 6 days, session with me? He agreed. Then I realized the power of having somebody like a mentor or somebody to push you. And within 2 to 3 months time, मैंने अपने ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट देखा. Then I realized काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको पुश की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है। सिर्फ एक क्लास करके आके चले जाते हैं और फिर अपना ही वो कुछ करने लगते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई आई डिड द मेंटोरशिप प्रोग्राम, कि 3 महीने का प्रोग्राम मैंने कर दिया। 20 लोग एक सेट में थे एंड 20 लोग दूसरे बैच में थे ना। एवरी डे आई यूज्ड टू गिव देम सर्टन थिंग्स टू डू। ओके, नाउ ये इंटरेस्टिंगली 3 महीने में आई वाज सपोज टू चेंज द फाइनेंशियल रियलिटी। लेट मी टेल यू वन थिंग, 1 और 2 महीने में मैंने फाइनेंसिस के बारे में कुछ बात ही नहीं की थी। व्हाट आई यूज्ड
to tell them to do is every time when I'll give them exercises, एक हफ्ते का exercise, I would tell them to be observant of their thoughts. I would tell them to be observant of what they are saying. सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन, सिर्फ वो अवेयरनेस से दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कितने लिमिटेशन है उनके खुद के स्पीच में, एंड दैट इज़ वेयर व्हेन यू चेंज दैट, ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ चेंज होने लगी। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स हमने बोला था कि फर्स्ट जो है आपकी जो करंट लाइफ है वो लिखो, योर स्टोरी ऑफ योर लाइफ, कि ये हो रहा है, ऐसा है, दिस इज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन। एंड फिर मैंने उनको बोला था कि राइट डाउन द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, कि हाउ वुड यू लाइक टू सी योर लाइफ, कैसे आपको, कितने पैसे चाहिए, कैसे रिलेशनशिप चाहिए, हाउ डू यू वांट टू सी योर हेल्थ एज एवरीथिंग लाइक अ ड्रीम लाइफ। यू हैव टू पुट डाउन योर ड्रीम लाइफ। एक बार जब आप लिखते हो, यू आर एड्रेसिंग दैट दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू क्रिएट। नाउ फ्रॉम हियर टू हियर इज अ जर्नी, कोई चीज़ ओवरनाइट चेंज नहीं होती है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हेल्प देम। इतने सारे लोगों ने, दे मैनिफेस्टेड एवरीथिंग दैट दे हैड रिटन देन इन द स्टोरी, नॉट इन 3 months टाइम, बट विद इन अ ईयर्स टाइम एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग रियल। All I had to do is train them in a specific manner. I keep saying, hum humans of habit hai. We are habituated to a certain way. We are habituated to live in a certain manner. We are habituated to react in a certain manner because that is what becomes our mind programming. हमारे जो reactions है fit होते हैं, हमारा जो lifestyle है, and some people, they are very difficult to change. And मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है, चेंज करना ही पड़ना है, यू हैव टू चेंज। अगर आप वही चीज़ करते रहोगे जिससे रिजल्ट नहीं मिलती है, तो वही कंटिन्यू करके रिजल्ट तो अलग नहीं होने वाला है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई कीप टॉकिंग अबाउट। नाउ द फर्स्ट अवेयरनेस जो आपकी होनी चाहिए इज़ बेसिकली योर स्पीच, जो आपकी वाक शक्ति है। वी ऑलवेज से कि जैसे आप बोल रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो। सो मैनी पीपल जस्ट से सो मैनी थिंग्स दैट दे आर नॉट सपोज टू से, बट उनको वो अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको ये बोलना नहीं चाहिए। जैसे वी ऑलवेज से ना कि आपके ज़बान के ऊपर सरस्वती माँ बैठी है, और पूरे दिन में एक चीज़ सत्य होती है। मैं थोड़ा अलग बोलता, मैं बोलता 24/7 सत्य होता है। इट्स नॉट जस्ट वंस, वो तो बोलते हैं, बिकॉज आप जो बोलते रहते हो वो यूनिवर्स में वो एनर्जी जा रही है। आपने अगर ये छोटा सा एक्सरसाइज 1 महीने के लिए अगर आपने किया, आई प्रॉमिस यू, आप खुद आपके लाइफ में चेंजेस देखने लगेंगे। लाइक अ सिंपल थिंग, कि समझो आप स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी लाइफ में, वेदर विथ फाइनेंसेस और वॉट एवर, आपके माइंड में तो वो स्ट्रगल है ही है कि डिफ़िकल्ट है, पैसे नहीं आ रहे हैं, कैसे होगा मेरे लाइफ में। लेकिन अगर आप यही यही सोचते रहोगे, आपकी रियलिटी और वैसे ही बनती रहेगी। सो कॉन्शियस अवेयरनेस, दैट मीन्स कॉन्शियसली आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ हाउ वी कीप टॉकिंग अबाउट अफर्मेशंस, वी कीप टॉकिंग अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि अगर आप जो चीज़ चाहिए वो अगर आप बोलते रहोगे, फिर वो आपके पास आएगा। अभी सिंपल सी चीज़ है, लॉट ऑफ पीपल कीप सेइंग दिस, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट टू बी सिक, आई डोंट वांट टू बी लेट, आई डोंट वांट पॉवर्टी, और आई डोंट वांट माय बॉयफ्रेंड टू चीट ऑन मी। नाउ व्हेनेवर यू से आई डोंट, क्या होगा? सत्य होएगा। वाई? बिकॉज द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द वर्ड डोंट। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। आप पिंक एलिफेंट के बारे में सोचना ही नहीं। अब फर्स्ट माइंड में क्या आया? पिंक एलिफेंट आया। बिकॉज जब आप डोंट बोलते हो, दैट डोंट डजंट गेट रजिस्टर्ड एंड यू से दैट। सो अगर आप बोलते हो आई डोंट वांट टू बी सिक, आई डोंट वांट टू बी सिक, आप यूनिवर्स में क्या बोलोगे? आई वांट टू बी सिक, एंड वो सिकनेस आपकी लाइफ में आएगा। देखो छोटी छोटी चीज़ है, व्हेन वी टॉक अबाउट इन द क्लासेस, दैट अवेयरनेस कि व्हाट आर यू सेइंग इज क्रिएटिंग योर लाइफ। अगर आप अपने माइंड, अपने स्पीच को कॉन्शियसली अगर आप चेंज करने लगोगे, विद इन नो टाइम यू विल बी एक्चुअली बी एबल टू सी अ रिजल्ट। लाइक मैंने पर्सनली ये सारी चीज़ें की है। व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ द माइंड, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, आई स्टार्टेड रीडिंग लुइस ए की किताबें, फिर मैंने अफर्मेशन चालू किया। मैंने अपने माइंड को इतना ट्रेन किया है दैट आई ओनली लाइक टू सी द अबंडेंस, आई ओनली लाइक टू सी द गुडनेस। एंड यू नो व्हाट, जैसे जो आप बार बार सोचते हो, आप वैसे ही बनते हो ना। एंड देर आर सम पीपल हु थिंक नेगेटिवली वेरी इजीली। मेरा एक फ्रेंड होता था,
आई एम लाइक मैं उसको देख के बोलता तुम इतने नेगेटिव कैसे सोच सकते हो जैसे आपको मैं एग्जांपल बताया मैंने बोला चलो वेनिस चले जाए विल गो फॉर अ ट्रिप लेट्स सिट इन गंडोला बोलते नाला तो है कितनी स्मेल आती है सो आई एम लाइक हाउ कैन यू थिंक अबाउट वेनिस एज नाला देन आई वांटेड टू गो टू द माउंटेन्स एंड आई एम लाइक लेट्स गो टू द बीच ही से खाई तो है अब देखो किसी भी चीज़ में वो बंदा कोई अच्छी चीज़ बोलता ही नहीं था बिकॉज दैट इज़ हाउ द पर्सन इज सो नेगेटिवली प्रोग्राम यू हैव टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग योर माइंड टू सी द गुड थिंग्स इन लाइफ एंड ये एक चीज़ मैंने पहले आपको सबको बताई थी व्हेन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल व्हेन यू आर हैप्पी ऑटोमेटिकली जो आपकी एनर्जी है वो चेंज होने लगती है सी आप जो बोलते हो आपकी बॉडी भी सुनते रहती है लाइक आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु वाज मे बी 2 years ओल्डर देन मी ओके अब ये तो बहुत पहले की बात है 15 years पहले की बात लेकिन वो तभी भी जब भी उठती थी वो बोलती थी हाय मेरी बूढ़ी अड्डिया I'm like, why are you saying this? क्योंकि अगर आप बार बार ये बोलते रहोगे believe me she looks like 15-20 years older than what I'm right now why because आप जो बार बार बोल रहे हो आपकी बॉडी सुन रही है आपकी सेल सुन रहे हैं मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ जो one of my clients she came to me she had fourth stage cancer now she was wondering and मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि कोई भी जो डिजीज़ है या कुछ भी हो वो हमारी क्रिएशन होती है हमारी सोच के वजह से होती है हमारी इमोशंस के वजह से होती है सो शी लाइक आशीष बट वाई वुड आई क्रिएट कैंसर एंड जब बात करते करते फिर उसको एक रियलाइजेशन हुआ वो ना अपनी फैमिली से बहुत अटेंशन चाहती थी अपने बेटे से अटेंशन हस्बैंड से अटेंशन कोई उसको अटेंशन ही नहीं देता था उन्होंने एक बार बोला था कि मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा कि सब आप मेरे आगे पीछे भागोगे देखो क्या हो गया and then over a period of time she developed cancer and now everybody had to be around her you see आप जो बोलते हो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट आप मजाक में भी मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ मजाक में भी मत बोलो गलत चीज़ क्योंकि कब क्या सच हो जाता है खुद के बारे में दूसरे के बारे में नेवर डू दैट सो आपके मुंह से जो भी निकलना होता है प्लीज़ रिमेंबर अच्छा ही निकले अगर कुछ अच्छा नहीं निकलता चुप करो गलत चीज़ें मत बोलो बट अच्छा ही बोलो अच्छा ही सोचो आपके साथ भी अच्छा होगा दूसरों के साथ भी अच्छा होगा लेकिन कभी ऐसे गलत चीज़ निकलती है इमीडिएटली उसको बस सोच के बोला नहीं वी ऑलवेज से पॉर्डन पॉकेट डिलीट एंड कैंसल इट एंड इमीडिएटली चेंज इतना अवेयरनेस रखो दैट इज़ वाई बुद्धा ही ओनली यूज टू थिंक सो मच अवेयरनेस ही हैड ही वॉज सो कॉन्शियस एंड यही जर्नी है हमारी दैट वी हैव टू स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ आवर वर्ड्स ऑफ आवर माइंड हम दूसरों को क्या बोलते हैं आपके बोलने से दूसरों को कैसे अफेक्ट होता है वही तो कॉन्शियस है नहीं तो बोलते बोलते हम कितने लोगों को हर्ट भी कर देते हैं कुछ भी बोल देते हैं हमें नहीं पता सामने वालों को होता है राइट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बट प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग आई हैव सो मैनी केसेस दैट आई कैन टॉक अबाउट जो बोल के उन्होंने ही क्रिएट किया है उनको रियलाइज़ भी नहीं हुआ है एंड हो जाता है सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर योर लैंग्वेज टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज इट बिकम्स योर रियलिटी लोगों को लगता है ये सारी चीज़ें कुछ काम नहीं करता है बहुत काम करता है कॉन्स्टेंटली अगर आप सिर्फ वो चीज़ बोलते रहोगे जो आपको चाहिए वो ही होने लगता है सो इवन अगर आपकी समझो लाइफ में बहुत स्ट्रगल है आप उस स्ट्रगल के बारे में मत सोचो स्टार्ट लुकिंग कि आपको क्या चाहिए क्योंकि आप जब वो चीज़ें देखने लगते हो सोचने लगते हो वही चीज़ आपके सामने आती है मैंने पहले भी ये चीज़ के बारे में बात किया था रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारा जो ब्रेन है हमारा जो आईसाइट है वो कोऑर्डिनेटेड होता है जो आप सोचते हो वही आपको दिखने लगता है अभी जैसे मैंने आपको ये सिंपल एग्जांपल है गाड़ियाँ बहुत सारी है लेकिन अगर आपने आज बोला आज मैं लाल कलर की गाड़ी देखूंगा आप बस ये डिसाइड करो आज मुझे लाल कलर की गाड़ी दिखनी है आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्टली लाल कलर की गाड़ी दिखेगी वाई बिकॉज आपने जो डिसाइड किया है अभी आपका जो माइंड है आपको वो दिखाने लगेगा सो दैट इज़ वाई व्हेन यू स्टार्ट ओनली फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ आपके सामने वही चीज़ें आएंगे तो अभी जब सोचना अगर आपके लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है बार बार इश्यूज हो रहे हैं फैमिली इशू हो सकता है इसका इशू हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है इश्यूज के ऊपर ही है डिफ़िकल्टीज के ऊपर है स्ट्रगल के ऊपर है ये सब आपको छोड़ के अगर आप ईज़
इफ यू स्टार्ट आस्किंग फॉर दैट, यू विल बी एबल टू सी दैट इन योर लाइफ। एक सिंपल एग्जांपल है, जब लॉकडाउन हुआ था, आई रिमेंबर मेरी फ्रेंड ने बहुत मुझे ज़बरदस्ती किया था, कम लाइव एंड टॉक अबाउट इट। बहुत लोग डिप्रेशन में थे, तो मैंने सोचा था किस चीज़ के बारे में बात करूँ, तो मैंने फर्स्ट लाइव किया था एंजल्स के बारे में। ओके, तो मैंने बोला था कि हाउ दे कम्युनिकेट विथ यू थ्रू नंबर्स, सो दैट टाइम आई वाज टॉकिंग अबाउट 111, 222, 333 एंड ऑल ऑफ दैट। उस वीडियो के बाद कितने सारे लोगों ने मुझे मैसेज करना चालू किया, मुझे ये नंबर दिख रहा है मुझे। अब मुझे एक बता, क्या ये नंबर्स पहले नहीं थे? ऑफ कोर्स थे, लेकिन अभी जब उनके माइंड में आ गया, वो अवेयरनेस में आ गया, अब उनको वो दिखने लगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन योर लाइफ, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज एनीथिंग दैट यू आर क्रिएटिंग। आपका माइंड फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो आपको चाहिए बस आप वो ही बोलते रहना। एंड दैट इज द पावर ऑफ स्पीच, एंड दैट इज हाउ आप जो बोलते हो उसी से रियलिटी होती है। अनदर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शेयर विच सरप्राइज मी ऑल्सो। जब हम एक्सेस क्लासेस करते हैं, उसमें वो अवेयरनेस का जब टॉपिक आता है, सो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई आस्क पीपल इज कि आपको कितने साल जीना है। सो सम पीपल से 75, सम पीपल से 80, सम पीपल से 90। देयर वाज दिस लेडी इन माय क्लास एंड एंड शी सेज 50 तक बहुत है। So I was very surprised. I said, why would you say 50? You're already 40 something. She said, no, it's okay. I'll be happy to live till 50. I just left it. Of course, I always tell people choose. I mean, choose a healthy life. Because most of the people, they think, कि जैसे old होते हैं, परेशानी होती है, diseases होता है. I always say everything is a choice. आप 100 साल भी एकदम fit and fine रह सकते हो. You can be happy also and you can be traveling the world even at 100. Everything is possible because, by the way, your choice. Okay. Now, interestingly, 2 साल के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया. She said, Ashish, I want to come and meet you. I said, why, what happened? She said, no, give me an appointment. I'll talk to you when I come. वो जब आई मेरे पास, she told me that, recently she had gone for a mammogram, 40 plus है, तो बोलते every 6 months I wanted to do. And this time when she went, it was detected 4th stage cancer. No signs, no symptoms, nothing. And she immediately thought about me, what she said in the class, that I don't want to live more than 50 years. But you see, आप जो बोलते हो कैसे मैनिफेस्ट होता है। नाउ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हर टाइम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में हर टाइम जब अपने क्लासेस में बताओ, ऐसे क्यों आप प्रोजेक्ट करते हो, क्यों आप ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में बोलते हो कि ऐसा होगा, ये होगा। स्टॉप डूइंग दैट। Only tell what you would like to see. Like I keep saying, I choose health. I choose to be healthy till the end of my life. I choose happiness. I choose long life. I choose a very healthy, long life, happy life. Happiness is the most important thing. If you're happy, you have a long life, you're a healthy life, wouldn't you want to live more? So don't think like this कि आगे जाके disease होगे, परेशानी होगे, आप दुखी होगे. Everything is your choice. I can give you so many examples जो मेरे classes में आते हैं या private sessions में आते हैं, and I make them realize ये आप ही के वजह से हुआ है और आप ही change कर सकते हो. So याद रखना, बी वेरी वेरी अवेयर कि आप क्या बोल रहे हो, एंड देखो आपकी रियलिटी उसी से चेंज होगी। ठीक है, अब तक ऐसे हो रहा था, वो भी आपकी वजह से ही हो रहा था, लेकिन आगे जो होगा आपकी वजह से होगा। एंड दिस इज ट्रू इन एनी थिंग, इट्स नॉट जस्ट हेल्थ। रिलेशनशिप में भी होता है। अगर आपके पिछले रिलेशनशिप खराब है, अगर आप ये बोलते रहोगे मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं, आई कांट बी विथ एनीबॉडी, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर रियलिटी, क्योंकि आपकी वाक शक्ति आपको वहीं पे ले जाएगी। लेकिन अगर आप वो पूरा चेंज करके अगर आप बोलोगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए एंड ये ही मैं चाहता हूँ, तभी पूरा यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। बस आप ही में पावर है, सो कीप चूजिंग दैट। लाइक आई ओनली कीप सेइंग दैट आई लव टू सी मैजिक एंड मिरेकल्स इन माय लाइफ, एंड आई लाइक अबंडेंस इन माय लाइफ। मैं यही बोलता रहता, या एक सिंपल सी चीज़ आप चालू कर सकते हो, ये बोलना, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी, जो एक्सेस का मंत्र है। अगर आपने ये मंत्र भी एवरी डे सुबह शाम बोलने लगोगे, क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो मंत्र फिट हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करने लगोगे। ईज,
जॉय, ग्लोरी, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। डोंट यू वांट ईज़ इन योर लाइफ? अगर आपको लाइफ में ईज़ लाना है, आपको वो चूज़ करना पड़ेगा, एंड चूज़ करके आपको बार-बार, बार-बार बोलना पड़ेगा, एंड फिर आपकी रियलिटी चेंज होती है। लोगों को लगता है ना कि हाँ, मेरी अगर सिचुएशन चेंज हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अगर मेरे पास पैसे आएँगे तो मैं खुश हो जाऊँगा। ये गलत है, क्योंकि वो जब तक आपके पास आएगा, आप तो गलत ही कर रहे हो ना। उससे अच्छा आने के पहले यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ to bring that in your life. So even before the money comes is when you start being grateful, you're joyful, you're positive, ऑटोमेटिकली आप देखो कैसे हर चीज़ चेंज होने लगेगी, बिकॉज आपकी जो रियलिटी है इट्स लाइक अ पर्दा इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। आप ये मत सोचना कि ग्रह खराब है, मेरा टाइम खराब है, नज़र लग गई या ब्लैक मैजिक हो गया, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहोगे ना, आप बदल नहीं पाओगे। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मैं अपनी रियलिटी चेंज कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ चेंज कर सकता हूँ, एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स द चेंज। आई एम टेलिंग यू, जब क्लासेस में लोग आते हैं, फर्स्ट डे एक्सेस कॉन्शियसनेस का जो क्लास है, इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स ओनली। फिर छोटे छोटे टूल्स हम देते हैं, एंड बाय द थर्ड डे, फोर्थ डे, पीपल हैव सो मच ऑफ अवेयरनेस। दे लाइक, हम क्या कर रहे थे अब तक, वाई वे वी थिंकिंग लाइक दिस, but it's okay, you can just change it. And that is the most important thing, and that's why I'm so obsessed with the access bars and foundation. मुझे तो लगता है ये तो चीज़ें स्कूल में सिखानी चाहिए। वर्ड्स हैव सो मच पावर। अभी जैसे हमको स्कूल में सिखाया जाता है, पॉसिबल का ऑपोजिट है इम्पॉसिबल। आई कैन डू दिस, आई कांट डू दिस, डोंट डू दिस, या यू कैन डू इट। अब जब ये लिमिटेशंस हमको बचपन में ही सिखाया जाता है, कि ये पॉसिबल नहीं है, यू कांट डू दिस, द मोमेंट यू थिंक लाइक दिस, आपके लाइफ में लिमिटेशन आ गया। सोचो, अगर बचपन से ये शब्द सिखाए नहीं जाते, क्या होती आपकी लाइफ? अगर आपको लगता है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कैसे होती है आपकी लाइफ? क्योंकि हमको ये सारी चीज़ें रियलिटी के हिसाब से सिखाए जाए। अगर कोई स्ट्रगल करता है, एंड दिस हैपन्स सो कॉमनली, आई लव दैट मूवी गली बॉय, मैंने कितनी बार उसका रेफरेंस दिया है, वेर द हीरो, उसके फादर ड्राइवर होते हैं, एंड द हीरो हैज़ बिग ड्रीम्स, एंड द फादर सेज, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा। सो अगर दैट इज़ उसके फादर की सोच कि हम इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते, अगर उसने वो अपनाया होता तो वो भी ड्राइवर ही बनता। बोलते नहीं, मुझे नहीं बनना है ड्राइवर, मैं अपनी रियलिटी चेंज, मेरे ड्रीम्स बड़े हैं। यही होता है, लेकिन कितने लोग ऐसे सोचते हैं? नहीं सोचते, बिकॉज दे फील दैट इज़ व्हाट रियलिटी है, हमारे परिवार में ही ऐसा होता है, हम इससे ज़्यादा अच्छा कर नहीं सकते हैं। यही सोच सोच के हम लिमिटेशंस करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट डजेंट मैटर वॉट योर बैकग्राउंड इट डजेंट मैटर आप कहाँ से आए हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इज, what do you want? What is it that you want to choose? And let me tell you one thing, you can have everything that you desire in your life. You only have to choose it, you only have to dream it, you have to act towards it. लेकिन मैंने कितने लोगों को ये भी देखा है कि वो ड्रीम भी नहीं कर सकते। चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। आई लव शेयरिंग एग्जांपल्स, बिकॉज उसी से पता चलता है कि लोगों की सोच कैसी होती है ना। बहुत साल पहले आई मैनिफेस्टेड अ कार, वो स्कोडा लॉरा। मैंने एग्जैक्टली मेरे विजन बोर्ड के ऊपर वो कार डाली थी, एंड मैंने ये सोचा था कि कि शाम का वक्त होगा, थोड़ी बारिश होगी, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग माय कार, मेरी मॉम नीचे होगी, टिपिकली महाराष्ट्रन साइड आरती उतारेंगे हम। एंड इन 1 मंथ्स टाइम मैंने सेम चीज़ मैनिफेस्ट की, सेम विजुअल, माई मॉम वॉज वेटिंग डाउन, एंड आई गॉट द कार। उसके बाद आई वॉज गोइंग फॉर वन ऑफ कोर्स, एंड वहाँ पे एक जेंटलमैन आने के टाइम ही सर, आशीष यू आर गोइंग दैट साइड, कैन यू ड्रॉप मी? आई सेड कम, ऑफ कोर्स आई विल ड्रॉप यू। जब वो कार में बैठे, बोलते वाह व्हाट अ नाइस कार। आई सेड आई मैनिफेस्टेड दिस कार। ही सेज आई कांट इवन ड्रीम ऑफ हैविंग दिस कार। अब सोचो, उसने क्या कर दिया? खलास, ही विल नेवर बी एबल टू मैनिफेस्ट, बिकॉज अगर आप बोलोगे कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो नहीं होगा। एवरीबडी कैन डू इट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू रियलाइज, कि आप जो भी सोचते हो आप नहीं कर सकते हो, या तो किसी ने आपको बोला है या आपने खुद डिसाइड कर लिया है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एवरी थिंग इज़ पॉसिबल। That is what I keep saying. I believe in magic, I believe in miracles, but it's not about magic and miracles. It's about your mindset. If you actually get out of your mindset, you can
अचीव एवरीथिंग एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी आई एम एक्चुअली लिविंग अ ड्रीम लाइफ मतलब मुझे जो चाहिए मुझे मिलता है मुझे जितना चाहिए उतना मिलता है एंड दैट इज़ द होल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ये नहीं कि सिर्फ वो गिफ्ट मुझ में है आई एम यूजिंग थिंग्स मैं बहुत रेगुलर हूँ आई एम वेरी कमिटेड टू वॉट आई वॉन्ट टू डू वेदर इट इज़ माई वर्क वेदर इट इज़ फाइनेंसिस वेदर इज रिलेशनशिप मुझे पता है अगर मुझे ये करना है मैं करूँगा most of the people are not able to manifest what they want is because they are lazy also जो सबको है पैसा चाहिए ये चाहिए लेकिन they don't work towards it अगर आपने systematically थोड़ी चीज़ें की let me tell you one thing changes तो आना ही आना है तो ये छोटा सा वीडियो मुझे सिर्फ ये अवेयरनेस आपको लाना था आप ये एक्सरसाइज कीजिए यू नो कि आप रोज़ दिन में क्या सोचते हो कितनी बार नेगेटिव सोचते हो कितनी बार ये सोचते हो मैं ये नहीं कर सकता हूँ एंड जस्ट व्हेन यू थिंक अबाउट इट स्टॉप एंड इमीडिएटली फ्लिप करो आई कैन डू इट एवरीथिंग दैट यू से आई कैन डू इट यू नो देयर वाज दिस लिटिल गर्ल यू नो मेरे फ्रेंड ने उसका फोटो भेजा था एंड उसने एक वंडर वुमन का स्टैचू था एंड शी वाज लाइक इन द सेम पोजिशन यू नो इन द वंडर वुमन थिंग एंड आई टोल्ड हर यू नो व्हाट यू आर वंडर वुमन बच्चों को अगर पहले से ये बोला जाता है कि आप कर सकोगे यू विल बी एबल टू डू इट इफ़ एवरी चाइल्ड में ये प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं हम कि तुम जो चाहिए अचीव कर सकते हो दैट चाइल्ड विल नेवर फेल इन लाइफ यू नो ये प्रोग्रामिंग पता नहीं कैसे लेकिन मेरे में खुद में था मैं बचपन से ये बोलता कि मैं जो चीज़ करता हूँ मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ एंड ऑनेस्टली मैंने जो जो करियर किया है वॉट एवर आई हैव टेकन आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सक्सेसफुल बिकॉज आई नेवर हैड दैट डाउट ये सेल्फ डाउट कैसे आता है लोगों की वजह से आते हैं या बचपन में आपने ही खुद वो सेल्फ डाउट डाला है सो ये सेल्फ डाउट भी आप निकाल दो यू नो एंड स्टार्ट सेइंग आई कैन डू इट एवरी डे अभी आपने बहुत सुना होगा ये सारी चीज़ें अफर्मेशंस पॉजिटिव थिंकिंग डज इट वर्क 100% work it definitely works one of the things that you can do is you know if you want to create an affirmation of your own you know या मैं उसके लिए एक डीप अलग टॉपिक बना सकता हूँ अगर आप चाहते हो मुझे बताइए कमेंट में that yes you would like to have the topic I will exactly tell you how to make your affirmations how to make it work also और उसको आप कैसे सुन सकते हो या क्या कर सकते हो एंड अगर आपने 66 days अगर आपने ये प्रैक्टिस किया your life will change but that I will only do if you put in a comment कि yes I want that video and I will do that video for you because then I know कि आप use करोगे and आपको definitely result मिलेगा ही मिलेगा so that would be one of my next topics in the long run that I'll do for you but you know what changing life is easy let me tell you one thing you don't have to suffer you don't have to have a hard life you know I feel very sad when I look at people जो struggle कर रहे हैं जो difficulties है उनको नहीं पता कि वो change कर सकते हैं यही चीज़ you know when we come into the classes and classes के बाद जब हम वापस मिलते हैं हम सोचते हैं हम कितने लकी है कि हमको पता है कि हम अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं हम हमारी ज़िंदगी ईजी बना सकते हैं अच्छी बना सकते हैं व्हेन आई लुक इनटू द रियलिटी आई सी सो मैनी पीपल स्ट्रगलिंग बट जब मैं उनसे बात करता बोलते हैं ये तो ही लाइफ है लाइफ तो ऐसी है लाइफ में तो हार्डशिप ही है लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट ओनली यू नो एंड देन आई फील I wish I could do something for them, but it's all upon them because they are choosing it. They are choosing the hardship, they are choosing the difficulties, and I cannot change everybody. I cannot change anyone who does not want to change. But if you want to change, I promise you, if you follow everything I say, your life will change for sure. There is nothing that is set in stone. You know, लोग बोलते हैं ये मेरा destiny है, ये मेरा karma है. Let me tell you one thing. Yes, there is destiny yes there is karma but that also you have chosen लेकिन अगर आप एक अलग चॉइस करते हो एक अलग सी रियलिटी भी बन जाती है and everybody can have this reality so the first thing that you need to start is choose so start choosing ease in your life say I like to have I would like to choose abundance in my life I would like to choose ease in my life all of life comes to me with ease joy and glory and जो भी आप नेगेटिव जो लिमिटेशन सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता ये नहीं चेंज दैट यू नो फाइनेंसिस में सच्ची बोलता हूँ इज द ईजिएस्ट थिंग टू चेंज मैं कितने सारे अभी जैसे 19th April को मैं एक मनी क्लास कर रहा हूँ money class is my most favorite class why because the money is the easiest thing to change क्यों क्योंकि अभी समझो रिलेशनशिप है दो जन के बीच में अब एक की सोच अलग एक की सोच अलग दो जन को सोच मिलानी पड़ती है तब रिलेशनशिप अच्छा होता है करेक्ट अब आप और पैसे में पैसा तो ये सोचता ही नहीं है ना कि मुझे आशीष के पास ही जाना है मुझे इसके पास नहीं जाना है सबके पास आता है पैसा
तो प्रॉब्लम किस में है? हम में है। सो मनी एंड आप में सिर्फ आपकी सोच में प्रॉब्लम है। एंड अगर आप अपनी सोच बदल देते हो पैसे के बारे में, आपके रिलेशनशिप विद मनी चेंजेस इजीली। इसके लिए जो भी मेरे साथ मनी क्लास करते हैं या बार्स एंड फाउंडेशन करते हैं, मनी इज़ द फर्स्ट थिंग टू चेंज एंड मनी इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू चेंज ऑनेस्टली, बिकॉज जस्ट एन एनर्जी इज जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग इतनी डीप है पैसे के बारे में। मनी इज़ डिफ़िकल्ट, मनी इज़ हार्ड, सबको नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये सब प्रोग्रामिंग ही है। कहाँ से आता है? पेरेंट्स से आते हैं, सराउंडिंग से आते हैं, फ्रेंड से आते हैं, हम जो देखते हैं उससे आते हैं। अब बोलेंगे ओ अभी वॉर होने वाला है, बहुत रिसेशन होगा, योर पॉइंट ऑफ व्यू विल क्रिएट दैट रियलिटी। लेकिन अगर आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करोगे, भले ही बाहर जो कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में अफेक्ट नहीं होगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स वाई दे से ना, द रिच गेट्स रिचर, द पुअर गेट्स पुअर। वाई? जो रिच होते हैं उनका माइंडसेट ही अलग होता है। वो और सोचते हैं कि पैसा कैसा बनाना चाहिए, हम और क्या कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे पैसे ज़्यादा हो। और पुअर सिर्फ क्रिप करते रहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लाइफ इतनी डिफिकल्ट है, लाइफ इतनी फुल ऑफ स्ट्रगल है। एंड दे आर इन दैट एनर्जी ओनली। बस आपकी एनर्जी चेंज होनी होती है। एंड यू कैन चेंज योर एनर्जी बाय द वे यू स्पीक, बिकॉज एवरी टाइम यू स्पीक देर इज़ अ एनर्जी दैट गेट्स क्रिएटेड इन योर लाइफ। एंड यही एनर्जी बाहर जाके अट्रैक्ट करती है। एंड दैट इज़ वॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। तो आज आप चालू करोगे आपका ये एक्सरसाइज, सेल्फ अवेयरनेस, कि आप क्या लिमिटेशन में बात करते हो, किस चीज़ के बारे में। अगर आपको कोई एक टॉपिक पकड़ना है, से इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर फाइनेंसेस, जो भी फाइनेंसेस के बारे में जो आपकी लिमिटेड सोच है ना, वो निकाल दो और बोलो मनी इज़ ईजी, मनी कम्स टू मी इजीली, आई लव मनी, मनी लव्स मी। स्टार्ट सेइंग दिस। भले ही ये आपकी रियलिटी नहीं है अभी, बट जैसे आप ये आप बोलने लगोगे, धीरे धीरे देखो कैसे आप अपने पास आने लगेगा, क्योंकि आप जो बोलते हो वही होने लगता है। द सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, द सेम विद हेल्थ ऑल्सो। अगर आप बार बार ये बोलोगे अरे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, अरे ये होगा वो होगा, वही होने वाला है, क्योंकि आप वही प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो स्टॉप प्रोजेक्टिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू and start projecting what you would like to see, because you are the creator, you are the director, you are the writer of your own reality. So write a beautiful reality for yourself. All right, so start working on this and मुझे बताइए 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद क्या चेंजेस आए हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू विल, आई प्रॉमिस यू कि अगर आप करोगे प्रैक्टिस, एंड रोज करना है, ये नहीं कि 2-3 दिन कर दिया फिर भूल गए, फिर वापस वही पुराने सोच में आप चले गए। You have to continuously keep working on it, and then you see what magic and miracles you'll create in your life. All right. So I hope you see many, many, many magic and miracles in your life. Keep creating it and share with me, because मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग शेयर करते हैं मेरे साथ कि हमने ये किया, ऐसे मैजिक हुआ हमारे साथ, और ये पैसे आ गए, और सडनली अपॉर्चुनिटी आ गए। Everything is possible. So remember one thing, nothing is impossible. Everything is possible. It's just you have to do it. All right. So lots of love. Keep watching my videos, share it, and then watch my other videos also and follow it. All right. Chalo. Lots of love. Bye bye.